अब जीत लंका के द्वार पे आकर खड़ी हो गई। हे अनुज, कहो कुशल से हो? भैया मैं तो 6 महीने इसी कक्ष में सोया रहता हूँ हमेशा, और आज जागा हूँ। कुशलता क्या पूछ रहे हैं मेरी? मैं तो ये देख रहा हूँ कि कुशलता आप में खुद दिखाई नहीं दे रही है भैया। हे अनुज, तुम्हारा ज्येष्ठ तुमसे तर्क वितर्क आज नहीं करेगा, तुरंत भैया, और नहीं व्यर्थ की बातें करेगा। अनुज, मैं अब सीधा तुमको वही बात बताता हूं जिस कारण तुम्हें आज असमय जगाना पड़ा है। हाँ भैया, यही मैं आपसे प्रश्न पूछने ही वाला था कि बेसमय मुझे क्यों जगाया गया है भैया, बताइए आप। हे अनुज, लंका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि लंका के द्वार पर स्वयं युद्ध आकर खड़ा है। हे अनुज, और उस युद्ध में ये लंका पराजित हो रही है। खाने की रसद सामग्रियां भी खत्म हो रही हैं, और अपने मित्र राज्यों से उनको आने में थोड़ा समय है। हे अनुज, हमारे अनेक वीर भी वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। हे कुंभकर्ण, हे वीरों के वीर, हे योद्धाओं के योद्धा, हे रण विजेता, हे रण कौशल में निपुण, हे मेरे प्रिय अनुज, आज ये लंकेश, ये दशशीष इसीलिए तुमको जगाया है। भैया, इस भूमंडल पे ऐसा कौन पैदा हो गया जो इस लंका के द्वार पर आकर हमारी सेना को ललकार रहा है? अन्न भंडार की कमी हो गई। भैया, मुझे विस्तार से सारे कांड का प्रवचन सुनाइए भैया। ऐसा क्या हुआ है जो इतनी बड़ी विपत्ति लंका पर आ पड़ी है? कुछ ना कुछ तो अनहोनी हुई है जिसे मुझे जागृत किया गया है। हे अनुज, अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो। उस पंचवटी में हमारी बहन सुपर्णखा विचरण कर रही थी। अचानक 2 वनवासियों ने उस पर हमला किया और उसके नाक और कान को काट दिया। अब तुम बताओ, तुम भी उसके भाई हो, तुम बताओ उन दोनों के साथ मुझे क्या करना चाहिए था? अरे भैया, इस ब्रह्मांड में किसकी इतनी ताकत है जो मेरी बहन को कुछ कह सके या सुन सके? अरे अगर ऐसी बात है तो मैं कुंभकर्ण आज से और अभी से इस रणभूमि में इतना हाहाकार मचाऊंगा अपनी छुरी सेना को लेके, और आपको बस विश्राम करने की अनुमति देता हूं, और ये कहता हूं अपनी सेना को कि अब एक रहो तुम लाखों में, एक रहो तुम लाखों में, अब उड़स जाओ सब ताकों में, और सेना में हलचल मचा मचा तलवार घुसा दो आंखों में। अगर मैंने उसके सर को उसके शरीर से अलग कर दिया होता तो वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाता और इस पीड़ा को झेल नहीं पाता। तुम या मैं जब अपनी बहन को देखते हैं तो अपनी पराजय हमको दिखाई देती है। मैंने यही पराजय उस वनवासी को भी दिया। वो हर क्षण मरता है। एक बार मारने में क्या रखा है अनुज? तुम मुझे जानते हो, तुम मुझे मेरे बल को जानते हो। मैं चाहता तो उसी पंचवटी में उनका काम तमाम कर सकता था, लेकिन नहीं, ये रावण चाहता था कि वो रोज मरे, जब अपनी कुटिया में जाए और अपनी स्त्री को ना पाए, हर क्षण मरे, हर श्वास में उनको स्त्री की याद आए और उनको अपनी पराजय
को वीरता नहीं कहा जाता। जब तक शत्रु दिल नहीं मरता तब तक ऐसी विजय का क्या। लेकिन भैया मैं आपसे एक बात यही पूछना चाहता हूं कि जब बहन सुप्रका का नाक कान उस खबों ने काट ही लिया और उसके बाद उसने खरदूषण का सहारा लिया, खरदूषण का सहारा लेने के बाद क्या हुआ आप मुझे बताइए। खरदूषण का वध हो गया और आप भली बात ही जानते हैं कि खरदूषण आपके जितना बलवान थे और ये ऊपर से घोषणा भी है। हे अनुज, मैंने तुम्हें ज्ञान देने के लिए नहीं जगाया है। रावण अगर युद्ध ठान सकता है तो अपना युद्ध स्वयं लड़ भी सकता है। अरे मैंने तो ये सोच के जगाया था तुम्हें कि भाई एक भाई की पूजा होती है। मानता हूं अगर मुझसे गलती भी हुई है तो क्या करें। अगर तुम्हारे शरीर में कोई अंग चोटिल हो जाता है तो शरीर के अंगों को काट के फेंका नहीं जाता। परंतु भैया तुम मुझे प्रवचन दे रहे हो। परंतु भैया कुंभकर्ण, अगर तुम्हें मुझे प्रवचन ही देना है तो जाओ जाकर सुनो। रावण अपना युद्ध स्वयं लड़ना जानता है, अपनी आन के साथ जीना जानता है और अपनी आन के साथ मरना भी जानता है। जानता हूं भैया, परंतु आप एक देश के राजा हैं, अपने कुटुंब के बारे में नहीं सोचा तो कम से कम अपनी प्रजा अपने देश के बारे में तो सोचा होता भैया। आपने अपने हाथ क्या तुम नहीं जानते कि रावण ने काल को रोक रखा है? ग्रहों को रावण अपने कदमों के नीचे रखता है। तुम नहीं जानते कि रावण ने काल पर विजय प्राप्त की है और उस राम पर भी विजय प्राप्त करेगा। तुम कहते हो कि वो जगदम्बा है, तुम मेरे भाई हो, तुम शत्रु का बखान कर रहे हो मेरे समीप। मैं बखान नहीं कर रहा भैया। सुनो कुंभकर्ण, अगर तुम्हें युद्ध नहीं करना है तो उस विभीषण की भांति तुम भी मुझे त्याग कर जा सकते हो। मैं इस महादेव और ब्रह्मदेव की कृपा से इतना सामर्थ्यवान हूं कि उन वानरों, भालुओं और रीछों की सेना पर अकेले ही काफी हूं। नहीं भैया, इतिहास में मुझे अपना नाम कलंकित नहीं करना है। मैं अपने भाई के तरफ से युद्ध अवश्य करूंगा, इसमें चाहे कुछ भी हो जाए। भैया आप जाकर विश्राम करिए और सब कुछ भूल जाइए। आज के बाद ये कुंभकर्ण इस पूरे युद्ध का सर्वनाश कर देगा और मैं वचन देता हूं आपको कि मैं संध्या तक विजय प्राप्त करके ही लौटूंगा। जय शंकर के। परंतु भैया मेरी एक आपसे विनती है भैया। कहो अनुज, निसंकोच कहो। भैया आप तो जानते ही हैं खरदूषण, तीसरा भैया अक्षय कुमार अत्यंत बलशाली योद्धा सारे मारे जा चुके हैं और आपको यह भली बात ज्ञात हो चुका होगा कि साक्षात नारायण आ ही चुके हैं भैया। अगर मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊं तो आप उनकी शरणागति ले लीजिएगा भैया। ये आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है भैया। अनुज, हे मेरे भ्राता, वो भी जीवन कोई जीवन है। अपने पुत्रों के पुत्र, अपने भाई सबको करने के बाद ये रावण कैसे जीवित रह सकता है? अरे दिन तो वो अच्छा होगा जब रावण का शरीर मध्य में चिता पर पड़ा हो और उनके भाइयों का शव चारों तरफ चल रहा हो। सारे के सारे भाई एक साथ अपना प्राणांत करें और स्वर्ग को प्राप्त हो। वह दृश्य क्या दृश्य होगा। अनुज, तुम निसंकोच युद्ध में जाओ और इस रावण का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। विजयी हो जाओ और दिखा दो उन वनवासियों को कि लंका में वीरों की कमी नहीं है। जाओ अनुज, जाओ। शिव शंभु का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। विजयी भव अनुज, विजयी भव। जय जय शंभु। अध्यक्ष श्री रामलीला समिति विष्णुपुरा श्री सुरेश पांडे जी ने रावण और कुंभकर्ण के अभिनय पर संयुक्त रूप से 100 रुपए का पुरस्कार दिया।
होती है ताकत। आते ही सारे बंदर भालू छुप गए। सब किनारे बढ़ चालू दूर मैं तो सोच रहा था ए कि बहुत बड़े बलशाली योद्धा हूँ। यहाँ तो कोमल सुकुमार वो दिखाई दे रहे हैं, क्या इनसे कोई युद्ध करेगा? हे महाबली कुंभकर्ण, मैंने तो विभीषण जी से सुना था कि तुम बहुत ही धैर्यवान, गुणवान, ज्ञानवान और बलवान हो, लेकिन तुम्हारे भाई रावण ने तुम्हारी भी बुद्धि का हरण कर लिया, तुम्हें भी मृत्यु की ओर भेजने के लिए विवश कर दिया। जब बात भाई की हो तो कौन ऐसा कायर है जो पीछे हट जाए? बड़े भाई अधर्म करे, लेकिन भाई का धर्म है कि उसके साथ खड़ा रहे, दृढ़ विश्वास के साथ। और मैं वही कर रहा हूँ, मैं अपने धर्म पे अड़िग हूँ। पूछना जाकर अपने अग्रज रावण से कितने महाबली योद्धाओं को भेजा, लेकिन एक एक योद्धा मेरे इस महाराज सुग्रीव के सैनिकों ने ऐसे ऐसे करके उनका वध किया कि न जाने इस समय कहां भटक रहे होंगे। वो योद्धा कोई और रहे होंगे, तुम्हारा पाला कुंभकर्ण से पड़ा है। अभी तुमको तत्क्षण समझ में आ जाएगा कि वो कौन थे और ये कौन है। अरे दोस्त, यह तो समय ही निर्धारित करेगा कि इस थाना पे कौन विजयी रहेगा और किसकी पराजय होगी। समझ जाओ, जमाना तेज चमकेगी। मेरी तलवार बिजली सी निकल के रण में चमकेगी। कलेजा चीर दुश्मन का, लहू खट पिएंगे हम, मिटाकर नाम दुनिया से तेरा नाज लेंगे तुम। अरे दोस्त, रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खौलने लगता है, फिर स्वयं काल भी हो सम्मुख तो उससे लड़ना पड़ता है। इसलिए हाथ में धनवा है, इसलिए हाथ में धनवा है, धनवा पर बाण चढ़ रहा है। शत्रु संभल जाओ रण में, राघव का क्रोध बढ़ रहा है। अरे पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए, तूफान समंदर से उठकर अंबर से चाहे टकराए। जल का बल जल कर दूं और लहू का तारों से और सुरमे की बात इतनी सजा दूं इस पृथ्वी और पहाड़ों को। तू क्या समझा है? गाजर मूली की नाई काट के रख दूंगा अभी। अरे दोस्त, लंका के यदि वीर हो तुम, लंका के यदि वीर हो तुम, तो चिंता छोड़ो प्राणों की, संभलो अब वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की।